बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। डहरावाला से खबर शामिल करेंगे, जहां चोरी और डकैती का सिलसिला बढ़ते हुए शहरियों की कत्लगरी तक पहुंच गया है। गुज़श्ता रात चक नंबर 126 मुराद का रहायशी मोहम्मद आसिफ अपने भाई और दीगर 2 अफराद के साथ कार में सवार होकर चिश्तियां से अपने घर आ रहा था। चक नंबर 125 मुराद के करीब 3 मुसल्लह डाकुओं ने रोक लिया। मुलजमान ने लूटमार करते हुए मोबाइल फोन्स और तकरीबन 6 लाख रुपए नकदी छीन ली। मुजामत करने पर मोहम्मद आसिफ को सीधा फायर मारकर कत्ल कर दिया। इससे कबल दिन दिहाड़े नजम नामी शहरी का मोटरसाइकिल चोर ले उड़े। एक दूसरे शहरी की दुकान के ताले तोड़कर वाटर पंप और हजारों रुपए मालियत का पाइप ले गए। डहरावाला गिरदोनवाह में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों ने शहरियों को खौफ व हरास का शिकार कर रखा है। शहरियों ने IG पंजाब पुलिस और DPO बहावलनगर से फौरी नोटिस लेने की अपील की। अटक से इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद DSP शौकत अली शाह की वालिदा की नमाज जनाजा जिला रावलपिंडी में उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। DPO अटक डॉक्टर सरदार गयासकुल खान, DSP पिंड गैब अस्कर गुराया और दिगर पुलिस अफसरान की शिरकत। शहीदों और गाजियों की फैमिलीज हमारी अपनी फैमिली की तरह हैं, उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। DPO अटक डॉक्टर सरदार गयासकुल खान का यह कहना था। शहीद DSP शौकत अली शाह की वालिदा की नमाज जनाजा जिला रावलपिंडी में उनके आबाई गाँव में अदा की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर सरदार गयासकुल खान, DSP पिंड गैब अस्कर गुराया, दीगर पुलिस अफसरान मौजूद इलाके ने नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा शहीद DSP शौकत अली शाह की वालिदा की मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर DPO अटक डॉक्टर सरदार गयासकुल खान का कहना था कि शहीदों और गाज़ियों की फैमिलीज हमारी अपनी फैमिली की तरह हैं, उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। फिरोजपुर रोड फजल हक कॉलोनी में फायरिंग का वाकया, पुलिस असल मुलजमान को तलाश न कर सकी। शरीफ शहरी अली हसन के मुबैना तौर पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। अहले इलाका और मुद्दई मुकदमे को गलीज गालियां देते हुए धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अकबर अवान। SHO थाना कोट लखपत ने पुलिस गर्दी की इंतहा कर दी। फजल हक कॉलोनी के रहायशी अली हसन पर झूठा मुकदमा दर्ज करके मुतासिर का मुस्तकबिल तारीक कर दिया, जबकि इलाका मोअज़्ज़िन और मदई ने सफाई पेश की तो उन्हें भी गाली गलोच और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए थाने से धक्के मरवाकर बाहर निकलवा दिया, जबकि मुतासरीन ने CC समेत आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हमारे खिलाफ ये झूठी FIR दर्ज की है कोट लखपत SHO साहब ने, और हमें CCPO लाहौर साहब से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि ये हमारी FIR ख़त्म की जाए। 15 की कॉल चलाई है किसी ने कि ये मोहल्ले में ना किसी ने फायरिंग की है, तो जो फायरिंग करने वाला लड़का है उसका किसी को भी नहीं पता। पुलिस वाले आए हैं तो वो एक बंदे को नहाक लेके गए हैं, और जब उसको थाने ले गए हम लोग 4-5 लोग जो है मौजूद इन बच्चे के पीछे गए थे, तो हमने SHO को कहा कि ये बंदा भेजना है। उसने कहा कि अगर मदई कह दे कि ये बंदा भेजना है तो हम इसको छोड़ देते हैं। हमने मदई को भी बुलाया। मदई जब SHO के कमरे में मदई गया तो मदई को SHO ने गालियाँ, बहुत गंदी गालियाँ दी हैं, बड़ी बदतमीज़ी की है SHO ने, और जो जिसको SHO ने मुल्ज़म साबित करने की कोशिश की है उसको भी इंतहाई ज़्यादा गंदी गालियाँ दी हैं। तो हम 7 दोस्त 4-5 लोग थे महल्ले के, उनको भी गालियाँ गंदी दी हैं, तो हमको फिर उन्होंने गालियाँ दे के दफ्तर से निकाल दिया। कहता मैं जो है महल्ले वाले हम अगर CCPO से दरख्वास्त है कि इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए, अगर CCPO साहब हमें बुलाएंगे तो हम सारे लोग इधर से CCPO के साथ जाएंगे इंशाल्लाह ताला और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाएंगे। अली हसन जिसका नाम है, उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, और कोट लखपत एरिया के जो SHO साहब हैं उन्होंने बहुत गलत किया है और बड़ा गलत उस पर FIR काटी है। और मेरी CCPO से ये गुजारिश है, इल्तमास है उससे कि ये प्लीज़ काइंडली इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि CCPO साहब जो हैं वो हमारी मदद करेंगे। और ऐसे जो SHO लगे हुए हैं तो प्लीज़ काइंडली ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए। और जो मदई हैं वो जाके उन्होंने खुद कहा है कि ये बच्चा नहीं है जिसने फायरिंग की है, पता नहीं कौन है, फायरिंग करके वो भाग गया है, लेकिन इस बच्चे को नाजायज़ लेके गए हैं वो, और ये जो इसके साथ ज़्यादती हुई है, और उन्होंने इस बच्चे के ख़िलाफ़ FIR काट के इसके कैरियर को ख़राब किया गया है। तो लिहाजा प्लीज़ काइंडली मेरी ये इल्तमास है CCPO से
कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।